कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। यहाँ ध्यान दो, हम लोग जो है मैंसुरेशन में हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, क्यूब इस पर आधारित सवाल बना रहे थे। आज भी एक से एक सवाल आपके सामने यहाँ पर हाजिर होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे कि क्यूब के लिए जो है, क्यूब के लिए आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बता दो, CSA क्या होता है और TSA क्या होता है, और क्यूबॉइड के लिए CSA और TSA क्या होता है, सिर्फ इतना बता दो, फिर हम लोग आगे चलेंगे, आगे की पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्यूब के लिए CSA क्या हुआ और TSA क्या हुआ, सिर्फ आप मुझे ये बता दो, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और क्यूबॉइड के लिए जो है, क्यूबॉइड के लिए CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, ये बताना है। क्यूबॉइड क्या होगा, ये होगा क्यूबॉइड, जिसमें आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम ना हो। ठीक है, ये क्यूबॉइड है आपका। अब क्यूब और क्यूबॉइड का CSA और TSA बताओगे आप मुझे, जल्दी से आप खुद अपने मन से लिखने का प्रयास करोगे यहाँ पर, और सही सही ही लिखोगे, आप गलत नहीं लिखोगे। यहाँ आप बोलोगे भैया हम जानते हैं क्यूब है, इसका हाइट हो गया, इसका ब्रेथ हो गया, इसका लेंथ हो गया, तीनों का वैल्यू सेम होने वाला, तो आराम से CSA जो है चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है ना, यहाँ पर 4 सरफेस है, अर्थात हर एक सरफेस का एरिया A² होता, तो 4 सरफेस है, 4 सरफेस का एरिया जो है 4A² हो जाएगा। बिल्कुल। TSA की बात करेंगे, TSA में टोटल कितना सरफेस होता, 4 आपका सरफेस हो गया, कर्व सरफेस चारों बगल, और एक ऊपर एक नीचे, 2 एक्स्ट्रा हो गया, अर्थात 4 + 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6A² हो गया। डन, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। लेकिन क्यूबॉइड में क्या होगा, क्यूबॉइड में आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है, तीनों सेम नहीं होगा। ठीक है, तीनों आपका सेम नहीं होगा। हाँ भैया ये बात तो बिल्कुल सही कहे। तो इसका मैं CSA क्या होगा, चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अब सोचना होगा। तो सिंपल सा हम जानते हैं, जो मतलब हम सीखे हुए फॉर्मूला, बताए भी है फॉर्मूला कैसे आपको ध्यान में रखना है। CSA होता है 2H × L + B, इससे पहले बता दिया, आपको समझ में आ चुका है। और TSA होता है 2L सॉरी यहाँ नहीं हटेगा, नीचे लिखते हैं 2 × LB + BH + LH। ये प्यारा सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और डायगोनल भी ध्यान में रखियो, इसके लिए डायगोनल, इसके लिए डायगोनल, दोनों के लिए आपको डायगोनल ध्यान में रखना है। इसका डायगोनल कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का डायगोनल सिंपल सा L, B और H का आपस में क्या करने वाले हैं, L² + B² + H² निकालने वाले। और क्यूब के लिए डायगोनल क्या हो जाएगा, सिंपल सा A√3 होने वाला। कम से कम इतना जरूर आपको ध्यान में रखना है क्यूबॉइड और क्यूब के लिए। बोलो ध्यान में रखोगे ना? बिल्कुल आप ध्यान में रखोगे। भैया ये सारी बातें तो हो गई, हम लोग अपने प्रश्न की तरफ आगे बढ़े क्या? बिल्कुल आप प्रश्न की तरफ, यहाँ पर प्रश्न पर मूव कर जाओ। ओके भैया ठीक है। अब यहाँ पहले नंबर प्रश्न पर ध्यान दोगे। आपका प्रथम कर्तव्य है कि इस क्वेश्चन को, इस पहले नंबर क्वेश्चन को एक बार खुद से लिखो। पहले आप लिखने के बाद कम से कम एक बार जरूर पढ़ना, समझ में आए तो ठीक, समझ में नहीं आए तो वो और अच्छी बात है, मैं समझाऊंगा ना, परेशान क्यों होते हो, ठीक है, परेशान आपको नहीं होना है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले इसको हम लोग समझेंगे फिर कोई काम करेंगे। यहाँ पर सिंपल सा ये कहा गया है, एरिया आपको दिया हुआ है, किसका एरिया दिया हुआ है, 4 वॉल्स का, मतलब 4 दीवार का, इधर 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 और पीछे चारों दीवार का आपको एरिया दे दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक, अगेन फिर आपको बोला गया द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 10 मीटर और 4 मीटर, मतलब कोई रूम पहले बना देते हैं हम लोग, पहले हम लोग कोई रूम बनाएंगे। एक बार प्रयास कर सकते हो क्या आप जो है क्वेश्चन को पढ़ के खुद से इमेज बनाने का प्रयास कर सकते हो। अगर एक बात ध्यान में रखना, अगर आप खुद से हर एक क्वेश्चन को प्रयास करोगे ना, तो आप विश्वास रखना हम लगभग हर एक क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगर हम देख लिए कि हाँ जी आप जो हर एक क्वेश्चन को समझाते हैं बस उसको आप छाप लेते हो, तो हम सारे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देने वाले, सिर्फ आपको बोल देंगे ये क्वेश्चन बता दिए, ये क्वेश्चन उसी टाइप में है, बना के लाना। क्यों? क्योंकि आप वहां पर खुद से प्रयास करोगे। हम चाहते हैं खुद से प्रयास करो। अगर हम ये कदम चाहते हो उठाना कि हाँ खुद से प्रयास करवाने के लिए आपको घर से प्रयास करने के लिए दे, तो जरूर हम ऐसा करेंगे। तो आज का क्लास हम वैसा ही रखने वाले हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है, जो सेम टाइप का होगा बोलेंगे घर से बनाने के लिए, वरना प्रयास करना होगा आपको खुद से। प्रयास करोगे खुद से, एक बार क्वेश्चन को पढ़ करके एक बार यहाँ इमेज बनाने का प्रयास करो, खुद सोचने का प्रयास करो। हाँ कम से कम 2 मिनट का समय दो, 2 मिनट तक हम सोच रहे हैं हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है। हाँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहा गया है, ठीक है, CSA हमको दिया हुआ है। फिर यहाँ पे रूम की बात की जा रही है, मतलब ये क्या होगा, क्यूबॉइड होने वाला, ठीक है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट में आपको 2 चीज़ दिया हुआ है,
लेंथ ब्रेथ और हाइट में दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला खोजेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 3 ही फॉर्मूला जानते हैं। सब कुछ सोचने के बाद आप सिंपल सा जो आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है वो बता सकते हो। एक बार प्रयास करोगे, चित्र बनाओगे, खुद से प्रश्नों को सोचोगे, गहराई से सोचोगे तो प्रश्न आपसे खुद बन जाएगा। प्रयास करो। उम्मीद करते हैं आप प्रयास किए होगे। यहाँ देखो क्या है, सिंपल सा एक रूम है, हम एक रूम बना रहे हैं। हाँ भैया, एक प्यारा सा रूम है। हाँ, रूम बन गया। ये तो रूम बन चुका है भैया जी। अगेन जैसे ही रूम बन गया, इसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया और ये हमारा हाइट हो गया। ठीक, अब लेंथ ब्रेथ और हाइट में जो है हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 4 वॉल्स का एरिया दिया हुआ है, मतलब CSA हमको दिया हुआ है। 4 वॉल्स की बात की जाएगी ना, हमको CSA दिया हुआ है। हमको यहाँ पर CSA दिया हुआ है। कितना CSA दिया हुआ है? 168 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। ब्रेथ कितना है? 10 मीटर। हाइट कितना है? 4 मीटर। ब्रेथ हम लोग को दिया हुआ है 10 मीटर और हाइट दिया है हम लोग को कितना? हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, है ना। पहले ब्रेथ तो 10 मीटर, फिर हाइट तो 4 मीटर दिया हुआ है। हमको लेंथ निकालना है, लेंथ हमको नहीं पता है, हमको लेंथ निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जितना फॉर्मूला जानते हैं सारे फॉर्मूले को पहले लिखेंगे। ये हमारा क्यूबॉइड है। हाँ, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के लिए जितना भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हुए हैं मैंने आपको बताया हुआ है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता, हाँ जी, फिर आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता, फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम बताए हुए हैं। आपका प्रथम कर्तव्य है, पहले यहाँ पर फॉर्मूला खुद से लिखोगे। फॉर्मूला लिखने के बाद पहले यहाँ तक पहुंचो, चित्र को बनाओ, फॉर्मूला लिखो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर चित्र को देखो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से चित्र को देखो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से चित्र को देखो। बस हो गया भैया जी। कितना क्वेश्चन पढ़वाइएगा, कितना चित्र दिखवाइएगा, हम देख चुके हैं। जब तक ना समझो, समझने का प्रयास करो। जल्दी से यहाँ तक जल्दी पहुंचो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लिख लिए होगे, क्वेश्चन को पढ़ के चित्र तक पहुंच गए होगे। आपको पूरा हुबहू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये सारी बातें चित्र को देख करके समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से वीडियो को रिकैप करो और फिर से देखने का प्रयास करो। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से क्वेश्चन और चित्र बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। फॉर्मूला लिख लियो। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। CSA का फॉर्मूला क्या होता? 2H इंटू एल प्लस बी। और TSA का फॉर्मूला क्या होता? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये एच लिखते हैं, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। अगर दिक्कत होता है तो बोलना भैया हाँ एच ऐसे मत लिखिए, एच सिंपल सा लिखिए, हम ऐसे ही लिखेंगे फिर, ठीक है। लो सिंपल सा लिख दिया आपको। ये पी मत समझ लेना, बार बार बोल रहे हैं, ये एच है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या करना है, हमको CSA दिया हुआ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे भैया? हम CSA का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज हमको CSA दिया हुआ है। हमको निकालना क्या? लेंथ निकालना है। हमको ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेंथ को अकेला कर लेंगे, ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है हियर, क्या दिया हुआ हमको यहाँ दिया हुआ है CSA। कितना दिया हुआ है? CSA हमको दिया हुआ 168 मीटर स्क्वायर। CSA का फॉर्मूला क्या होता है? CSA का फॉर्मूला होता है 2H इंटू एल प्लस बी होता है। सिंपल सा 168 लिख लिए, मीटर स्क्वायर को छोड़ देना है। यहाँ से सब जो वैल्यू हमको पता है वह वैल्यू पुट करेंगे और एल का वैल्यू अकेला करेंगे। आप अकेला करोगे, उम्मीद करते हैं एल का वैल्यू अकेला कर लिए हो गया, बिल्कुल बेहतर तरीके से एल को अकेला कर लिए होगे। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, एच का वैल्यू कितना है? 4 दिया हुआ है, एल का वैल्यू नहीं दिया हुआ, बी का वैल्यू 10 दिया हुआ है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ 2 और 4 का 2 और 4 मल्टीप्लाई 8 हो गया, यहाँ पर l प्लस 10 हो गया इक्वल टू 168। यहाँ से खुद से सॉल्व करोगे, यहाँ से खुद से सॉल्व करोगे। उम्मीद करते हैं सॉल्व हो गया होगा। और इसको सॉल्व करने के बाद हम सिंपल सा आपको रिजल्ट लिख दें, कितना रिजल्ट आएगा। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, यहाँ से आपको खुद से सॉल्व करना होगा। मेरा इच्छा होता है आप बिल्कुल सॉल्व करते, लेकिन चाहते हैं आप खुद से सॉल्व करो। आप तनिक भी इधर उधर ना करो, छापने वाला काम करना ही नहीं है। आपका यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 71 रिजल्ट हो जाएगा। लेंथ आपका 71 निकल जाएगा, 71 मीटर लेंथ निकलेगा। इतना निकला है, निकल गया, ठीक। वरना फिर से आप देखो कहाँ गलती हो रहा है, एक बार अच्छे से कर देते हैं, बाद में आप फिर बोलोगे भैया हमका समझ में ना आई है। देखो यहाँ पे क्या करना है, इस 8 को यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में ना, या तो मल्टीप्लाई करो इसके साथ, या तो 8 को इधर भेज दो डिवाइड के फॉर्म में। हम इधर ही भेज देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई था, इस 8 को छोड़ के बाकी सबको लिख लेंगे। सबको लिख लिए, इस 8 को छोड़ के 8 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में इधर आया तो डिवाइड हो गया। इसको सॉल्व किए। भैया जी आप आंसर गलती बोले थे, मुझे पता था, ठीक है, हमें पता था हम गलती बोले आंसर, इसलिए तो फिर से कर रहे हैं ना। L इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21 में हम लोग जिससे 10 को घटाएंगे हम लोग का 11 हो जाएगा। L का वैल्यू 11 हो जाएगा। यहाँ पे L मेरा 11 मीटर निकल गया, ठीक है। मुझे पता था हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते थे
कि क्या आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो या फिर हमारे ऊपर डाउट कर रहे हो। एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप कैलकुलेशन करना ना, कम से कम कॉन्फिडेंस अपने अंदर जरूर रखना कि हम सही बनाए होंगे। एक बार भैया गलती बना सकते हैं तो भैया कैलकुलेशन नहीं देखना है, हम अपना खुद पर विश्वास रखेंगे और कैलकुलेशन खुद का करेंगे। अपना खुद से कैलकुलेशन किया करो, वो आपके लिए ज़्यादा सही होने वाला। ये बात को समझ के चलना, ठीक है। वरना अगर खुद का कैलकुलेशन नहीं करोगे तो हम गलती बना देंगे, फिर आप बोलोगे भैया गलती आंसर तो निकल नहीं रहा है, आंसर कितना होगा भैया, फिर ऐसे आप परेशान होते रहोगे। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कैलकुलेशन खुद से किया करो। बिल्कुल, यहाँ पर लेंथ आपका निकल गया कितना, 11 मीटर। तो यहाँ लिख दोगे हैंस द लेंथ ऑफ द रूम, हैंस द लेंथ ऑफ द रूम कितना निकल गया, 11 मीटर। बिल्कुल। अगेन सेकेंड क्वेश्चन में सेम आपको सेकेंड क्वेश्चन तक कंटिन्यू चलोगे आप, बीच में कोई ब्रेक नहीं। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप ब्रेक ले सकते हो, वो हम खुद आपको ब्रेक दे देंगे, परेशान मत होना। अगेन सेकेंड क्वेश्चन देखोगे आप, सेकेंड क्वेश्चन को देखोगे और पहला काम आपका रहेगा कि आप सेकेंड क्वेश्चन में पूरा ध्यान दो और ये समझने का प्रयास करो हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या कहा गया। ये तो आप कर सकते हो ना, आपका ये कर्तव्य होना चाहिए। जैसे ही प्रश्न हमारे सामने आएगा पहले प्रश्न को लिखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इस प्रश्न को पहले आप अच्छे तरीके से लिख लो। लिखने के बाद जो है जरूर इस प्रश्न पर थोड़ा सा, जितना आपके पास क्षमता है, बस 1 मिनट के करीबन जो है इस प्रश्न को पढ़ो आप अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होगे। पढ़ने के बाद जितना हो सकेगा फिगर बनाने का प्रयास करो, चाहे रफ में बनाओ या यहाँ पे बनाओ, जहाँ पे बनाने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं फिगर तक आप पहुँच गए होगे। खुद से प्रयास करना सीखो, ठीक है। खुद से प्रयास होगा तभी प्रश्न, जो नया नया प्रश्न आने वाला वो सारा प्रश्न आपसे सॉल्व हो पाएगा, वरना प्रश्न सॉल्व नहीं होने वाला है। मेरी बातों को समझने का प्रयास करना, ठीक है। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि बेहतर अब यहाँ से प्रश्न आपके मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में आने वाला है। अब यहाँ पर ज्यादा हम लोग हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बात को समझ रहे हो ना? हाँ जी। अगर यहाँ पर क्या है, सिंपल से समझना। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न को आप लिख लिए होगे, प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ लिए होगे और पढ़ करके आप जरूर आप ड्रॉइंग जो है वो बनाए होगे, आप फिगर बना लिए होगे। देखो यहाँ पर फिर रूम की बात की जा रही है। रूम की बात की जा रही है तो हम एक प्यारा सा रूम बनाएंगे। हाँ भैया, उसमें हम प्यारा सा रूम बना लेते हैं। भैया जी ये कैसा रूम है, बहुत प्यारा सा रूम है। यहाँ पर एक हम लोग, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, सब कुछ है इसमें, सिर्फ हम ही नहीं है इसमें, ठीक है। एक प्यारा सा रूम बना लिए। उसका जो है सिंपल सा 4 वॉल्स का यहाँ पर दिया हुआ एरिया 77 मीटर स्क्वायर, अर्थात इसका CSA हमको दिया हुआ है कितना है, 77 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ जी, 77 अच्छे से लिखना चाहिए ना, बिल्कुल। CSA हमको दिया हुआ है 77 मीटर स्क्वायर। फिर हमको दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 7.5 मीटर और 3.5 मीटर। लेंथ कितना दिया हुआ है, 7.5 मीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर, ठीक है। अगेन हाइट नहीं दिया हुआ है हमको, हाइट एज नहीं दिया हुआ है हमको, हाइट निकालना है हमको, हाइट निकालना है। क्या करना होगा, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल फॉर्मूला। ये मेरा क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का जितना भी फॉर्मूला आप जानते हो वो सारा फॉर्मूला आप लिखोगे। कौन कौन सा फॉर्मूला, डायगोनल का फॉर्मूला, CSA का फॉर्मूला और TSA का फॉर्मूला। ये हर एक प्रश्न में आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। हर एक प्रश्न में लिखोगे। पहले यहाँ तक प्रश्न को पढ़ो अच्छे तरीके से, फिर आप यहाँ पर ड्राइंग को देखो, फिर से प्रश्न को पढ़ोगे, फिर से ड्राइंग को देखोगे और तब तक प्रश्न और ड्राइंग को देखते रहोगे, प्रश्न और ड्राइंग को देखते रहोगे जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है। जैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, जल्दी से यहाँ तक पहुंचोगे आप, फॉर्मूला लिख लोगे आप, जल्दी लिखो। हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते यहाँ तक पहुंच गए होगे, फॉर्मूला लिख लिए होगे, प्रश्न समझ गए होगे। समझ में नहीं आया होगा फिर से पीछे करके देखोगे, हाँ समझ में फिर आएगा तो ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो भैया से पूछोगे, ठीक है। बहुत अच्छे। देखो यहाँ पे डायगोनल की बात करते हैं हम लोग। डायगोनल कितना होगा क्यूबॉइड का, रूट अंडर बोलिएगा L² + B² + H², ठीक। अगेन CSA कितना हो जाएगा भैया, CSA की बात करते हैं, यहाँ पे 2H × L + B हो जाएगा। TSA कितना होगा, TSA 2 × LB + BH + LH हो जाएगा। ये कम से कम फॉर्मूला जितना बार लिखोगे उतना आपके लिए बेहतर होने वाला। अब यहाँ देखो क्या करोगे, समझ सब में ये फॉर्मूला दिखना चाहिए, ये बात समझ के चलना। अगर यहाँ पे आपका क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड का जरूर फॉर्मूला आप लिखोगे। यहाँ CSA दिया हुआ है ना, हाँ CSA दिया हुआ है तो सिंपल सा CSA लिख लेंगे। CSA कितना है, 77 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ ढूंढोगे। कहाँ है CSA, यहाँ है CSA। कितना फॉर्मूला है, 2H × L + B, बिल्कुल। यहाँ फॉर्मूला लिख लिए और 77 का यहाँ पर लिख लिए, मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है। L दिया हुआ, L का वैल्यू पुट करना है, B दिया, B का वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको H का वैल्यू निकालना है, बनाओगे। देख लो कैलकुलेशन खुद से करोगे, वरना पिछले बार की तरह
फिर भी हम गलती बना देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, हम गलती बना देंगे जानबूझ करके, कैलकुलेशन खुद से नहीं करोगे तो। एक बात ध्यान में रखना, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, ठीक। आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि आपको आपके अंदर आदत दिलाने के लिए कि कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, कैलकुलेशन खुद से करोगे, ठीक। चलिए बनाओ, बन गया होगा, बिल्कुल आपका बन चुका होगा, अच्छे तरीके से बन चुका होगा, ठीक। यहाँ देखो, समझना है, एल दिया होगा क्या? नहीं भैया जी, एल नहीं दिया होगा, दांत तोड़ देंगे फिर। एल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखा करो ना कम से कम। बी दिया हुआ है, हाँ बी दिया हुआ 3.5 दिया हुआ है। अब सिंपल सा हम लोग क्या ही करने वाले भैया, मेरे प्यारे भैया, मेरे सबसे अच्छे भैया, इस दोनों को जोड़ देते हैं, 5 5 10 का 0 बाकी रहे 1, 7 3 10 11। दशमलव का जोड़ सिखाए हैं ना कि ना सिखाए हैं? बिल्कुल सिखाए हैं। यहाँ देख रहे हैं एच के अलावा 2 और 11 मेरा गुना के रूप में, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 2 और 11 गुना कर लेते हैं, एच गुना 2 गुना 11 क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, गुना मेरा 22 हो गया। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये 22 कैसे हुआ? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहाँ गुना छिपा हुआ है, तो 2 गुना 11 मेरा 22। भैया दशमलव 0 कहाँ गया? हम जानते हैं कोई भी संख्या लिखते हैं ना, उसके राइट साइड यहाँ पर दशमलव छिपा हुआ होता है, उसी तरह यहाँ 11 है, दशमलव छिपा हुआ है, इधर 0 कुछ भी लिखो ना, उससे क्या मतलब है? यहाँ दशमलव के बाद 0, जितना आपको 0 देने का इच्छा उतना 0 दे दो। लेकिन आप मेरी एक बात को मानना, दशमलव का 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे 11 है, इसके आगे हम प्लस छिपा हुआ होता, इसके नीचे आपका 1 छिपा हुआ होता। हम इतनी बार बोले आपके सामने कि आपको याद हो गया होगा। 11 के राइट साइड डेसिमल छिपा हुआ होता, 11 में जो है आपका कोई वेरिएबल पे पावर 0 छिपा हुआ होता, ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ है सीखने के लिए भी, जो कि आपका हाइड एंड सीक करके मैथ के द्वारा किया जाता है, तो वहां पर कम से कम कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यहाँ पर जो है देख रहे हैं 11 के बाद दशमलव है, यहाँ दिखा दिया गया है, दशमलव के बाद कोई खास नंबर नहीं है, सिर्फ 0 है, तो क्या वैल्यू उसका, उसको छिपा देना है हम लोग को, ठीक है। छिपा दिए, वरना यहाँ पर दशमलव 0 छिपा हुआ है, ठीक है। हाँ भैया ये बातें समझ में आ गई है हमें। अब 22 को बराबर के उधर भेजेंगे, क्या होगा हम देखना चाहेंगे। h = 77/22। ये क्या सिंप्लीफाई होगा? अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे। आपके अंदर एक गलती देखे हैं, पहले इसको देखो, थोड़ा सा रुकोगे। हेलो, यहाँ ध्यान दो, सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई तो करना है, इसको सिंप्लीफाई करते 11 दूनी 22, 11 7 जा 77, अर्थात h = 7/2। यहाँ पे कितना रिजल्ट हो गया? 3.5। मीटर में है ना, मीटर में कर देते हैं। कभी हिंदी कभी इंग्लिश, ये क्या चल रही है? बिकॉज कभी हिंदी मीडियम पढ़ाते, कभी इंग्लिश मीडियम पढ़ाते, तो दोनों मिक्स हो गया अभी मेरे अंदर, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है आपको मैनेज करना सीखना है, ओके। यहाँ पर h का वैल्यू हम लोग का निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझना है, आपके अंदर एक कमी देखें हम, वो कमी क्या था कि अगर 0/5 है, आप इसका वैल्यू बार बार इतना ही रहने देते हो। समझो, अगर मेरा न्यूमरेटर में अंश में कभी भी 0 आ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 1/5 में गुना कर रहे हैं 0 के साथ। किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं उसका वैल्यू 0 ही होता है। या फिर ऐसे समझ सकते हो, इसे 5 से 0 में भाग कर रहे हैं, तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे जो 0 हो जाएगा? भैया 0 बार पढ़िएगा, तो आंसर 0 होगा ना। बिल्कुल, इतना समझो, सिंपल सा बात मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आपका न्यूमरेटर में 0 आ जाए, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पे 0 आएगा, तब उस कंडीशन में इसका रिजल्ट 0 होगा। अगर मेरा हर में 0 आने वाला, डिनोमिनेटर, अगर मान लो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, उस कंडीशन में इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे और बेहतर क्वेश्चन लिखेंगे, उम्मीद करेंगे उसको भी हम लोग अभी तुरंत सॉल्व करें, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति और थोड़ा सीरियस होना है। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है, इसमें ज़्यादा अगर बकैती करेंगे ना तो सर के ऊपर से निकल जाने वाला, कछु समझ में नहीं आने वाला, इसलिए बकैती कम पढ़ाई ज़्यादा, बकैती कम भक्ति ज़्यादा पढ़ाई के प्रति, ठीक। चलो हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ओके भैया, यहाँ ध्यान दो। अब आपके साथ हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, ध्यान से समझना। भैया जी इन्फॉर्मेशन का हुआ, सिंपल सा समझोगे। हम ये सोच रहे हैं कि ये जो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है ना, हाँ भैया जी मेंस्ट्रुएशन चैप्टर जो है, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, इसमें एक काम करना चाहेंगे हम लोग। इसका जो टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट पेपर, हाँ टेस्ट पेपर है, सबसे देखो इसमें 20A का, 20A, 20B, 20C, ऐसे करते हुए लास्ट में टेस्ट पेपर होगा, एक्सरसाइज बिल्कुल है पेपर, ठीक है। एक काम करना, टेस्ट पेपर का जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि सिर्फ टेस्ट पेपर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बेहतर तरीके से। शर्त यही है कि जब तक आपका मेंस्ट्रुएशन चलेगा, जब तक अभी तो चल रहा है, क्योंकि ये
20 अभी कंप्लीट हुआ मेरा, करीबन 7-8 लेक्चर में आपका 20 कंप्लीट हो रहा है। ऐसा ऐसा कितना चैप्टर है तो आप देखते हैं आपका किताब, ऐसा ऐसा आपका जो है कितना है, F तक है, मतलब 6 चैप्टर। मतलब हम लोग 48 लेक्चर तक ऐसे नहीं पढ़ सकते ना, समय नहीं है हमारे पास। हम सोच रहे हैं सिर्फ टेस्ट पेपर का मतलब सारे पेपर में जितना 20A में 20 क्वेश्चन था, 20B में भी, 20C में भी, 20D में भी, सब में ऐसा ऐसा क्वेश्चन भरा हुआ है। ठीक है, कराने का करा देंगे, एक मतलब एक एक्सरसाइज एक दिन में करवा देंगे। ठीक, उसी का उपाय बता रहे हैं कैसे करवाना है। ठीक है, वो समझोगे अच्छे तरीके से हम क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ अगर टेस्ट पेपर कर लोगे, टेस्ट पेपर में हर एक क्वेश्चन, मतलब समझना, हर एक टाइप का क्वेश्चन एक एक पीस दिया हुआ है। अगर सिर्फ टेस्ट पेपर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाओगे, बाकी जितना है 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, वो सब चीज़ समझ में लगभग आ जाएगा। फिर हम आपको बनवाएंगे 20B से, C से, D से, E से, F से। ठीक है, ऐसे क्या होगा, जल्दी हम लोग का ये क्लियर हो जाने वाला, अगर पहले टेस्ट पेपर अच्छे तरीके से हम समझा देंगे तो। हाँ भैया, समझ में आ गया। लेकिन एक बात और, जब हम टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, जो आप 5 क्वेश्चन बनाते हो ना, उसको आप 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाओगे, जो जहाँ से बना रहे हो वहीं से बनाओगे। बाकी का 3 क्वेश्चन आप मेंसुरेशन से, टेस्ट पेपर से बनाओगे। बात को समझ रहे हो हम क्या करना चाह रहे हैं। आपका जो है 20A, ये तो हम एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। 20A से अब नहीं, अब सिर्फ हम एग्जाम में बोलेंगे, हाँ एग्जाम जब भी लेंगे 20A से टोटल पूछने वाले हैं। 20A इसलिए पढ़ाए क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि सीधा हम टेस्ट पेपर पढ़ाते हैं ना, वहाँ आपको समझ में नहीं आता, बिकॉज आपको ठीक से ना तो फॉर्मूले पता है, ना तो कुछ पता है। ठीक, अभी और भी फॉर्मूला है, ट्रायंगल आने वाला है, सर्कल आने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ आने वाला है आपके इस मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। तो हम सोच रहे हैं पहले आपको टेस्ट पेपर बेहतर तरीके से पढ़ाएं। और एक बात, जब टेस्ट पेपर की पढ़ाई करोगे ना, तो कुछ दिन, बस ज़्यादा नहीं, इसमें 2 से 3 क्लास जो है ना, 3 क्लास तक, 3 लेक्चर तक थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करना है। हर चीज़ अगर हल्का फुल्का समझ में नहीं आने का रीजन होगा कि आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, ये समझ के चलना। अगर बेहतर तरीके से पढ़ोगे, हम जो बोल रहे हैं फॉर्मूला याद करने, अगर फॉर्मूला याद करोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, ये समझ के चलना। ठीक है, तो आज हम लोग का ये 2 क्वेश्चन समझाने के बाद हम लोग का 20A कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 20A कंप्लीट हुआ, भले ही इसमें हम 20 क्वेश्चन बनाए हो, लेकिन अब मेरा जो है मेंसुरेशन पर जो समझ जो है वो डेवलप हो चुका है। अब हम समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, कहाँ पर क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब हम अगर टेस्ट पेपर समझाएंगे ना, वो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरी बात को मानोगे, हम लोग जल्दी से टेस्ट पेपर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद से, ठीक है, जैसे टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको साइंस पे ध्यान देने वाले हैं। तो तैयार हो जाना जल्दी से। लगभग आज हो गया आपका कौन सा दिन, सैटरडे होगा ना, हाँ सैटरडे हो गया। आज ये कंप्लीट करोगे आप, ठीक है। फिर सैटरडे, फिर संडे का एग्जाम होगा। अगर हो सके तो अब क्लास कंप्लीट करवाएंगे। फिर मंडे से आपका जो है, मंडे से टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम वहाँ से आपका टेस्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे मंडे से टेस्ट पेपर, फिर वहाँ पे कुछ दिन छुट्टी मिलेगा आपको। हाँ, तो मंडे से आपका टेस्ट पेपर सीरीज स्टार्ट होगा। अगले वीक तक में, जो अगला सप्ताह आने वाला है, पूरा का पूरा प्रयास करोगे कि अगले सप्ताह में इसको कंप्लीट करें। बिकॉज एग्जाम कितना दिन बचा हुआ है, फरवरी में एग्जाम है, तो आप जस्ट इसके अगले सप्ताह में इसको कंप्लीट करोगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी से आने वाला है। इस बात को समझना, ठीक, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बेहतर तरीके से 7 क्वेश्चन जो करवाते हैं, अगर उसमें आप डेली से 3 क्वेश्चन बनाओगे मेंसुरेशन से, क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। बेहतर तरीके से आप टेस्ट पेपर पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसको समझ रहे होगे। तो जल्दी से अगले सप्ताह तक में ये मेंसुरेशन क्लियर चाहिए। और ये तभी क्लियर होगा जब जितना लेक्चर पढ़ा रहे हैं वो सारा क्लियर होगा आपका, तभी हम आगे पढ़ाने वाले। बिकॉज हम ये देख के पढ़ाते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं आपके लिए, आपका रिस्पॉन्स जानने के लिए। इस बात को समझना, आप सब चीज़ क्लियर करते चलोगे तभी हम आगे बढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। ओके, मेरी बातें समझ रहे हो हम क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे होगे। और अभी इतना मान के चलो कि हम लोग को काफ़ी कुछ पढ़ना है। ठीक, मैथ में ये कंप्लीट करेंगे और आप स्टार्टिंग से रिवीजन भी कर रहे हो, वो मुझे और अच्छा लग रहा है कि बिना मेरे डांट फटकार का आप डेली बना के ला रहे हो। इतनी खुशी मुझे मिलती है ना कि आप जब होमवर्क बना के लाते हो, मैं झूम के नृत्य करने का इच्छा करता है। लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे कभी, ठीक है। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना कैसे कैसे पढ़ाई करना है। और याद करके डेली आया करो जो हम 10 लाइन देते। किस में से याद करना है? जैसे हम साइंस का कोई चैप्टर पढ़ाएंगे, जैसे वो कंप्लीट होगा वो सारा हमको लर्न चाहिए। ठीक है, डन। तो अगले सप्ताह का ये टारगेट रहना चाहिए। हाँ, अगला सप्ताह जैसे पूरा गुजरेगा,
हमको जो है आपका जो मेंस्ट्रुएशन क्लियर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर, ठीक है। जैसे टेस्ट पेपर कंप्लीट, फिर एक दिन लाइन्स एंड एंगल्स बता देंगे आपको, फिर एक दिन और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पढ़े हो ना, अल्टरनेटिव एंगल्स, इसके बारे में बता देंगे। तो आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। वैसे लाइन्स एंड एंगल्स में सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सब समझाना है। ये लीनियर एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, ये ठीक है, ये सब कुछ हल्का फुल्का समझाना है आपको, बस और कुछ नहीं। वो एक दिन का दो दिन का क्लास है, वहाँ पर 2 दिन का क्लास करेंगे, 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेरी बातें ध्यान से समझोगे, इस सब को आपको जैसे से बोले वैसे पढ़ाई करना है। पहले इन दोनों क्वेश्चन को आज क्लियर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो है आपका टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू 3 से 4 दिन में हमको टेस्ट पेपर कंप्लीट चाहिए। 3 से 4 दिन तो नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा, 5-6 दिन लग जाएगा, बिकॉज 5-6 दिन लग जाएगा क्वेश्चन करने में, बिकॉज एक से एक क्वेश्चन इसमें भरा पड़ा है, तो अच्छा दिन लग जाएगा क्वेश्चन करने में, 5-6 दिन लग ही जाएगा। तो 7 दिन का समय आपके पास होता है, अगर 5-6 दिन अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो ये मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन पढ़ोगे तब ना आप, पढ़ाई करोगे तब ना। तो मन में ठान लेना है, भले ही हमको कोचिंग में, घर में, कैसी तरह, अभी छुट्टी भी चल रहा है, किसी भी तरह जो है मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट करना है अगले सप्ताह तक में, ये सोच के आप चलोगे, ठीक है। ये प्लान बना लो, हमको मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट करना। अगर हमको जैसे दिखेगा हाँ आप कंप्लीट करते जा रहे हो, तो आपसे ज़्यादा रफ्तार मेरा होने वाला है, इस बात को समझ के चलना। चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग और समझते हैं। हम आते हैं 2 मिनट में। भैया जी ये रफ्तार है आपका, जाने का रफ्तार है, आ रहे हैं फिर, ठीक है। आने का रफ्तार भी इससे तेज होता है ना। यहाँ देखो, अब हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्लास यहीं पर समाप्त करने वाले, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातें समझ गए होंगे। थोड़ा सा सीरियस, मतलब आपको सीरियसनेस नहीं करते, एक्टिवनेस दिखाना है। हाँ जी, थोड़ा एक्टिव हो जाना है इस चैप्टर को लेकर के। एक्टिव मतलब होता है क्या, थोड़ा सा और सतर्क, ठीक है, और तेज, थोड़ा अपने तरफ से कुछ करने का प्रयास करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आया, हम भैया से पहले हम प्रयास करेंगे। टेस्ट पेपर में हर एक क्वेश्चन के पीछे आप ऐसा ही करने वाले हो कि क्वेश्चन आएगा, हमसे पहले आपको बनाना ही होगा, बनाओगे तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि यहाँ पर हर एक, मतलब टोटल चैप्टर को हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेस्ट पेपर को ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको पूरा का पूरा प्रयास करना होगा कि खुद से बनाने का प्रयास करना है। खुद से बनाओ कि गलतियां होंगी, वही आपकी सबसे बड़ी जीत होने वाली यहीं पर, कि जब आप प्रश्न को खुद से बना रहे हो, हम मानेंगे गलती होएगा, लेकिन जो गलती कर रहे हो और जहां पर गलती कर रहे हो, इससे एक बात आपकी समझ में जरूर आ जाएगा कि हम जो यहाँ पर ये दिमाग लगा रहे थे, यहाँ पर वो गलती कर रहे थे। बस वही चीज आपको सीखना है, ऐसा गलती फिर आगे आप नहीं दोहराओगे। मुझे पता है आप ऐसा ही करोगे, सिर्फ टेस्ट पेपर के हर एक क्वेश्चन के लिए। भैया ये टेस्ट पेपर में नहीं आता है, हमें पता है टेस्ट पेपर में नहीं आता है, तो क्या होगा, इसमें आप प्रयास नहीं करोगे कि अच्छा आप लोग इसमें दांत तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ देखो हम लोग इस प्रश्न के ऊपर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देने वाले, ठीक है। तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप इस पहले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और कम से कम एक बार जरूर पढ़ो, 1 बार 2 बार पढ़ो। पहले इसको पढ़ करके यहाँ पर ड्राइंग बनाने का प्रयास करो। आखिर आपका सोच क्या है, समझ क्या है, थोड़ा इसको भी परख लिया जाए। इसको पढ़ोगे और यहाँ ड्राइंग बनाने का प्रयास करोगे। आपका समय स्टार्ट होता है अब। भैया जी ये क्या हुआ, समय स्टार्ट होता है अब, इसका मतलब क्या हुआ, हम वीडियो रोक लेंगे ना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल वीडियो रोक करके एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे और यहाँ पर ड्राइंग बनाने का, फिगर बनाने का प्रयास करोगे। भैया जी हम बना लिए हैं, चित्र बना चुके हैं भैया जी, ठीक है, अच्छी बात है। हम पढ़ते हैं प्रश्न को। यहाँ पर आपका फिर से 4 वॉल्स की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर एक रूम बनाना है। चलिए एक रूम बनाते हैं, प्यारा सा विकी भैया का रूम बना बैठे। नहीं मेरा रूम नहीं बनाना, मेरे पास खुद का रूम है, किसी और का बना लेना, ठीक। ठीक, ये मेरा प्यारा सा घर बन गया है। ला 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 ला, इस घर में कौन रहेगा पता नहीं। ये एक बहुत प्यारा सा रूम बना है, ठीक है। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, हमको इसका CSA 4 वॉल्स का मतलब हो गया, 4 वॉल्स का एरिया का मतलब हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 120 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर हमको दिया हुआ है। और ये बोला जा रहा है लेंथ जो है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये 3 चीज है। क्या क्या, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। हाँ जी, यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है क्या भैया जी, इतना बोला गया है, इसका जो लेंथ होगा वो ब्रेथ से ट्वाइस होने वाला है। अगर ब्रेथ को कुछ मानिएगा आप, अगर ब्रेथ को कुछ भी मान लो तो ब्रेथ से 2 गुना इसका लेंथ होने वाला है। ठीक है, हम ब्रेथ को x मीटर मानते हैं, अच्छे से लिखो ना तब समझ में आएगा। इसका जो ब्रेथ होने वाला, अगर ब्रेथ को हम x मीटर मान रहे हैं तो इसका लेंथ जो इससे 2 गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, इस लाइन को फिर से पढ़ो, इफ से लेकर के यहाँ तक लाइन को फिर से पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो। यहाँ बोला गया इफ द लेंथ ऑफ द रूम, रूम का जो लेंथ होने वाला इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ,
ब्रेथ का ट्वाइस होने वाला, ब्रेथ अगर x है तो ये भी आपका 2x होने वाला है, ये आपको कहा गया है। भैया ये तो हमको समझ में आ गया। एंड द हाइट इज 4 मीटर, और हाइट आपको 4 मीटर कहा गया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, हमको फ्लोर का एरिया निकालना है। तो सिंपल सा आप एक बार प्रयास करोगे इसको पढ़ने का, जल्दी पढ़ो। तो फ्लोर का मतलब हो गया, समझ रहे हो क्या फ्लोर होता है? नहीं भैया जी नहीं समझ में आता है। फ्लोर मतलब जिस पे आप खड़े हो, समझ में आ गया? ठीक है, एक बार इस प्रश्न को पढ़ो, यहां से लेके यहां तक को पढ़ो, और जो हम यहाँ फिगर बनाए हैं इसको मिलाओ, इसको मिलाओ। क्या आपको हर एक चीज समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या आपको हर एक चीज समझ में आ रहा है? अगर हर एक चीज समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फ्लोर समझ रहे हो, जहां आप पैर रखते हो नीचे में, सरफेस जो आपका नीचे का है उसको हम लोग फ्लोर कहते हैं। ओके भैया, हम बात को समझ गए हैं। आज मेरा जो ये हिप्पी जो है आगे बार बार आ रहा है, टोपी के बाहर आ रहा है, इसको अंदर किया जाए, ठीक है? हिप्पी आ गया क्या? उधर जाओ, उधर जाओ। अभी ठीक है? बिल्कुल अभी ठीक है। यहाँ देखो भैया जी आप भी रखते हिप्पी। यहाँ देखो, फ्लोर की बात कर रहे हैं ना, फ्लोर का एरिया निकालना है। हाँ, फ्लोर का एरिया निकालना है। फ्लोर के लिए हमको लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, ना तो हमको लेंथ पता है ना तो हमको ब्रेथ पता है। अच्छा वो सारी बातें बाद में, हमको फ्लोर का एरिया निकालना है, हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमको पहला, मेरा काम क्या है करना, मेरा पहला काम है, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना। ये क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के लिए आप सिंपल से लिखो, यहाँ पर डायगोनल क्या होगा, CSA क्या होगा और TSA क्या होगा, ये 3 चीज लिखो। उम्मीद करते तीनों चीज लिख लिए होगे, मिलाओगे। क्यूबॉइड का डायगोनल रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H² हो गया। CSA 2H इंटू L प्लस B हो गया। TSA 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये सोचना होगा, हमको CSA दिया हुआ है, ठीक है, हम लेके चलते हियर। CSA कितना दिया हुआ है? 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या CSA का कहीं पर फॉर्मूला है? बिल्कुल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लिखेंगे। 2H इंटू L प्लस B लिख लिए, यहाँ पर आपका 120 था, 120 लिख लिए। अब हमको L का वैल्यू 2x दिया हुआ, B का वैल्यू x दिया हुआ, H का वैल्यू 4 दिया हुआ है। इन सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, और पुट करने के बाद आपको x का वैल्यू निकालना है। जैसे ही x का वैल्यू निकल जाएगा, इसको सॉल्व करके इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे और देखोगे x का वैल्यू क्या निकलता है, ये मुझे बताओगे। जैसे ही x का वैल्यू निकल जाएगा, पहले L, B और H पुट तो करो, पुट करने के बाद आप x का वैल्यू निकालोगे। जैसे x का वैल्यू निकलेगा फिर यहाँ लिखोगे सो, इसलिए हम लोग बोलेंगे लेंथ इक्वल टू कितना है 2x है ना, x का मान पुट करेंगे, लेंथ निकल जाएगा। फिर बोलेंगे b इक्वल टू कितना है x मीटर, हाँ भैया x मीटर है, तो यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग का सिंपल सा x और L दोनों निकल, मतलब B और L दोनों निकल जाएगा, ब्रेथ और लेंथ दोनों निकल जाएगा। हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द फ्लोर। एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होता है भैया? एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होता है? सिंपल सा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। बनाओगे तो, प्रयास करोगे तो, आपको प्रयास करना है, प्रयास करो। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। अब मिलाओगे आप, अगर नहीं मिल, सोच लो फिर क्या होगा। अगर आप बिना प्रयास किए सिर्फ छाप रहे हो तो छापा छपी नहीं करना है, छापना नहीं है आपको पहले प्रयास करना है। ओके भैया जी, पहले प्रयास करेंगे। यहाँ देखो, H का वैल्यू कितना है? 4 है, यहाँ 4 लिख दिए। L का वैल्यू कितना है? 2x है, तो 2x लिख दिए। B का वैल्यू x है, तो x लिख दिए, इक्वल टू 120 लिख दिए। अगेन यहाँ पर देखो, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 हो गया, 2x प्लस x 3x हो गया, इक्वल टू 120 हो गया। यहाँ पर 8 दिया, 24x इक्वल टू 120 हो गया। यहाँ से x को अकेला करेंगे कितना हो जाएगा? 120/24 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 से कटाते हैं, 12 दूनी 24, 12 से 10 बार में, 2 पंचे 10, मेरा जो है 5 बार में कट गया, अर्थात x का वैल्यू मेरा 5 निकल गया, ठीक है, x का वैल्यू 5 निकला। यहाँ पर x का वैल्यू 5 पुट करते हैं। जैसे ही x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 2 गुना 5 कितना मीटर हो गया, अर्थात 10 मीटर निकल गया हम लोग का, ठीक। यहाँ पर x का वैल्यू 5 पुट करें तो 5 पुट करते, मीटर पहले से था, 5 मीटर हो गया। अब 10 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई, मेरा कितना हो गया? 50 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा एरिया। किसका एरिया? एरिया ऑफ द फ्लोर 50 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले। इसको बेहतर तरीके से मिलाओगे आप, उम्मीद करते हैं आपका सारा का सारा सही ही बना होगा, गलती तो नहीं बना होगा। फिर भी अच्छे तरीके से आप देख लो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन बता रहे हैं अभी, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं हो रहा है। जैसे ही टेस्ट पेपर के ऊपर हम आएंगे, क्वेश्चन का लेवल ही एक अलग होने वाला। कम से कम वैसा ही क्वेश्चन कर लोगे ना, उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है, तो अच्छे तरीके से ठीक है ना, टेस्ट पेपर का क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक। चलो यहाँ देखो, इसको बता मिटाए, इसको बिल्कुल मिटाएंगे। और टेस्ट पेपर के बाद, जैसे टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेंगे, साइंस पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाने के बाद अगर समय मिलेगा तब जाकर के हम आपको इसके बाद जो बचा हुआ चैप्टर है वो पढ़ा देंगे, ठीक है। बात को समझ रहे हो? बिल्कुल आप समझ रहे हो। आगे हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखिए, इसको लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे हम लोग विचार किए हैं बिल्कुल उसी तरह पढ़ाई करेंगे। और
उम्मीद करते हैं आपसे कि आप जो है मेरी बातों को मजाक में नहीं लोगे और कम से कम अगले सप्ताह कुछ ऐसा मेहनत करके दिखाओगे कि मेरा मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाए। ठीक, अगर तनिक थोड़ा और लो हुआ तो मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ जो है आपका वो भी कंप्लीट हो जाए। कौन सा लाइन्स एंड एंगल्स, तो क्या ही कहना भैया जी, इतना भी लोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, लोग नहीं करना चाहिए, क्या ही कहें आपको, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। लोभी भैया है ना आपके, थोड़ा सा लोभ करेंगे ही ना। हाँ भैया वो तो है इस संसार का सबसे लोभी कोई होगा तो आप ही होंगे, जो एक चैप्टर से खुश नहीं होते ना, एक और चैप्टर कर लोगे तो वो भी बेहतर नहीं होगा यहाँ देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि इस प्रश्न को बार बार इसको बोल बोल के तो थक गए। हाँ, आपको भी याद हो गया भैया क्या बोलने वाले हैं। इस प्रश्न को आपका प्रथम कर्तव्य है कि ध्यान दो आपका अभी जो है, जो यहाँ प्रश्न आने वाला है, इस पर अपना आपको संपूर्ण समर्पण देना है। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रश्न को पहले जो है आप लिख लोगे अच्छे तरीके से। लिखने के बाद क्या करना है, पहले समझना है, कम से कम तो 2 मिनट का समय दो। ठीक है, हम बार बार इस बात को बोल बोल के थक ही गए हैं, सही में थक गए इस बात को बोल बोल के कि हाँ, आप इस प्रश्न को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ो और यहाँ पर ड्राइंग करने का प्रयास करो, चित्र बनाने का प्रयास करो। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को अब याद कर लियोगे। हाँ भैया, चाहे जो भी प्रश्न आएगा कम से कम उसमें अपना 2 मिनट का समय जरूर देंगे, प्रश्न को पढ़ने में, ड्राइंग बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस समय को यहाँ पर एक्सपेंड करोगे। भैया खर्च करना है, टाइम को खर्च करने के भैया आप बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर रूम की बात की जा रही है, उम्मीद करते हैं आप कम से कम यहाँ पर फिगर जरूर बनाए होगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिगर बनाए होगे तो हम भी बनाते, एक रूम बनाते हैं। एक रूम बना लिए, ठीक है, रूम बनी गया, इसमें ये यूं इस प्रकार, फिर यहाँ पर यूं इस प्रकार, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा रूम बन गया, जिसमें आपका लेंथ दिया हुआ है, आपका ब्रेथ मतलब चौड़ाई दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, हाँ ये सब तो ठीक है, अर्थात 8.5 मीटर लॉन्ग है 8.5 मीटर क्या है, लॉन्ग दिया हुआ है। 6.5 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है, 6.5 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है। ये एल है, ये बी है और कुछ दिया हुआ है, और हाइट भी दिया हुआ है 3.5 मीटर, एच दिया हुआ है 3.5 मीटर, 3.4 है ना, हाँ 3.4 मीटर एच दिया हुआ है। अच्छा देख लो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, फिर से समझते हैं, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ लिख लिए, ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ लिख लिए, और हाइट दिया हुआ है, हाइट लिख लिए, सब कुछ लिख लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस रूम में जो है 2 दरवाजा है। ठीक है, एक दरवाजा इधर है जिसमें हम एंटर करेंगे, बहुत बड़ा दरवाजा है। ठीक है, दोनों सेम ही दरवाजा है। हाँ, एक और दरवाजा है जिसमें बच्चे लोग एंटर करेंगे, हमारे मतलब आप सब एंटर करोगे इसमें। भैया जी हम आपके भाई बहन है ना, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, इसमें आप लोग एंटर करोगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यूं अच्छी तरीके से बनाएंगे। ये क्या बनाए भैया जी, ये दरवाजा है ना, बंद है दरवाजा है, मेरा दरवाजा बंद रहेगा, खुला रहेगा है, मेरा दरवाजा खुला रहेगा। ठीक है, हम भी एंटर करेंगे तो इसमें दो दरवाजा दिया हुआ है और कुछ और 2 खिड़की भी दिया हुआ है, इधर खिड़की बना हुआ है। लो, एक खिड़की इधर है, अच्छी खिड़की बनाएंगे हम लोग। ठीक, एक खिड़की इधर है, फिर एक खिड़की इधर है। कैसे खिड़की बना रहे हैं, आपको चित्र बनाने नहीं आता, अच्छा कोई नहीं। ठीक है, खिड़की 2 को दिया हुआ है, दरवाजा का दे दिया 1.5 और 1 मीटर। 1.5 मीटर इसका क्या है, 1.5 मीटर इसका लेंथ है और 1 मीटर क्या है, चौड़ाई है। और खिड़की का 2 मीटर, अरे भाई साहब इतना ज्यादा दे दिया गया है। 2 मीटर जो है आपका लेंथ है, अच्छी करो कोई नहीं। ठीक, 2 मीटर लेंथ दिया हुआ है और 1 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है। बातें समझ में आ गई? बिल्कुल 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 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ भैया वो तो समझ में आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पहले समझो क्या करना है क्या नहीं करना है, समझना है। ठीक है, समझोगे तब समझ में आएगा अच्छी तरीके से देखो समझो, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साइड दरवाजा खुला हुआ है, एक पीछे भी दरवाजा खुला रह सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए दोनों दरवाजा हम यहाँ पे बना दिए हैं, दोनों खिड़की यहाँ बना दी है कि आपको देखिए हाँ 2 खिड़की है। ठीक है, हमको जो है एक प्यारा सा एक रूम दिया हुआ था, इसके चारों बगल जो है, चारों बगल में से कहीं पर जिसे आप हमारे अपने कोचिंग में एंटर करते हो, दरवाजे से एंटर करते हो। ठीक है, वो दरवाजा का यहाँ पर आपको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, 1.5 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा ऐसा 2 दरवाजा है, खिड़की भी अपने रूम में है, वैसा वैसा 2 खिड़की है। ठीक है, बोला कि अगर हम पेंट करवाएंगे तो दरवाजे के ऊपर तो पेंट नहीं करवाएंगे ना, सिर्फ दीवार के ऊपर पेंट करवा रहे हैं। तो सोचना है जो हम पेंट यहाँ पेंट करवाना, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना, तब हम आगे बात करेंगे। एक रूम है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है।
इस रूम में जो दो दरवाजा है, इसमें दो दरवाजा है, एक ये दरवाजा है, ठीक। ओके भैया, फिर उसके बाद दो खिड़की भी है इसमें, एक ये खिड़की, एक ये खिड़की, दो खिड़की भी है इसमें, दो खिड़की भी है। उसका यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। हमको बताना है इसमें, हमको पेंटिंग करना है। क्या करना है? पेंटिंग करना है। कहाँ पे पेंटिंग करना है? चारों दीवार में पेंटिंग करना है, मतलब इसके CSA वाले पार्ट में पेंटिंग करना है। तो सिंपल सा इस क्यूबॉइड का CSA निकाल करके, CSA वाले पार्ट में पेंटिंग करना है, CSA निकाल करके, यहाँ 4 वॉल्स है ना, बिल्कुल, CSA निकाल करके इसमें घटा दोगे दोनों गेट का क्षेत्रफल, बिकॉज इसमें तो पेंटिंग करोगे नहीं, दोनों खिड़की का क्षेत्रफल, इसमें पेंटिंग करोगे नहीं, अर्थात दोनों डोर और दोनों विंडो, इस दोनों को क्षेत्रफल निकाल के आप सिंपल सा घटा दोगे, तो आपका जो है एक्चुअल में जिस एरिया में पेंटिंग करना है वो एरिया आपको निकल जाएगा। तो आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, पहला काम क्या होना चाहिए? आप डोर का, विंडो का और इसका क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। और फिर डोर, विंडो और इस रूम का CSA, ये 3 चीज फटाफट पहले निकाल लोगे आप। जैसे 3 चीज निकाल लोगे तो सिंपल सा रिक्वायर्ड एरिया आपका निकल जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या निकलेगा आपका? सिंपल सा भैया CSA में जो है इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे, डोर को और विंडो को जोड़ के हम घटा देने वाले हैं ना, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया निकल जाए। जैसे रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम है, आप डोर का एरिया निकालो, विंडो का एरिया निकालो और रूम का CSA निकालो। उसके बाद क्या करना है? रिक्वायर्ड एरिया निकाला, पूरा का पूरा CSA में, गेट का एरिया खत्म और विंडो का एरिया खत्म कर देना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझिए। तो लिखते हैं लिखना है यहाँ पे हियर, पहले डोर का मतलब इससे गेट का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ठीक है, चलो एरिया ऑफ डोर लिख लें। यहाँ पे 2 गेट है ना, एरिया ऑफ 2 डोर, 2 गेट का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो क्या 2 गेट के एरिया निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? एक गेट के एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 2 लिख लिए। डोर का एरिया क्या है? लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई, हाँ भैया, सिंपल सा 1.5 और 1 का मल्टीप्लाई कर दिए। इसको सॉल्व करके आप यहाँ पर लिखोगे। फिर एरिया ऑफ 2 विंडो करना है, हाँ एरिया ऑफ 2 विंडो करना है, हाँ जी एरिया ऑफ 2 विंडो करना है। तो 2 विंडो, 2 लिखिए, विंडो का एरिया कितना होगा? 2 गुना 1 होगा, 2 गुना 1 कर दिए, सिंपल सा यहाँ सॉल्व करके लिखोगे। उसके बाद रूम का CSA निकालना है, तो CSA ऑफ रूम, CSA ऑफ रूम का CSA कितना हो जाएगा? हम जानते हैं CSA का, पहले आप फॉर्मूला लिख लेना सारा का सारा कि CSA क्या होगा, TSA क्या होगा, फिर आपका डायगोनल क्या होगा। CSA क्या होता है रूम का? 2H इंटू L प्लस बी, हाँ जी 2H इंटू L प्लस बी हो गया। सिंपल सा H L B दिया हुआ है, L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, वो पुट करके यहाँ रूम निकाल लोगे। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया निकालना है आपको। इसके बाद क्या करना है? रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया जो एरिया रिक्वायर्ड चाहिए आपको क्या होगा? सिंपल सा जो CSA है, CSA में घटाना है आपको। क्या घटाना है? डोर का एरिया और विंडो का एरिया, टोटल एरिया ऑफ डोर एंड विंडो, इस दोनों को जोड़ देना है, टोटल एरिया कर देना है विंडो और डोर का, और CSA में घटा देना है। जो एरिया निकलेगा वो एरिया आ जाएगा। बस यहाँ तक जल्दी पहुँचो आप, ठीक है। यहाँ तक पहले पहुँचोगे, जैसे जैसे यहाँ कहा जा रहा है वैसे वैसे काम करना है। ओके भैया, हम आपकी बातें समझ गए हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से यहाँ तक पहुँचो आप। उम्मीद करते यहाँ तक पहुँच गए होगे, हम आपके लिए रुक रहे हैं, रुके हैं आपके लिए, यहाँ तक पहुँचिएगा आप जल्दी से। आपसे इतना उम्मीद करें कि आप यहाँ तक पहुँच गए होगे, बिल्कुल करेंगे उम्मीद आपसे भैया जी। आखिर उम्मीद जो है तोड़ने के लिए ही होता है, हैं? उम्मीद तोड़ने के लिए होता है। ये क्या कर रहे हो आप? हाँ बनाओगे, समझ गए हो ना? ये नहीं होता है वहां पे कि हाँ उम्मीद है तोड़ने के लिए, उम्मीद तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देंगे, चलिए बनाओगे। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो 1.5 मल्टीप्लाई 2 3 हो गया। हाँ क्यों नहीं होगा, 3 होगा। यहाँ एरिया है ना, सब मीटर में दिया हो, मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 हो गया, 4 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे H का वैल्यू पुट करेंगे, H कितना है 3.4, L कितना है 6.5, B कितना है 8.5, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 8.6, 68 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 6.5 और 8.5 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 0 का 1 15.0 हो गया, हाँ 15.0 हो गया, ठीक है। पॉइंट की तरफ सिर्फ 0 ही है, जब हमारा दशमलव के राइट साइड सिर्फ 0 ही रहता है, इसको भूल जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है।
इसको हम हाइड कर दिए। मैथ के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? अगर डाउट हो रहा है तो यहाँ डेसिमल और जीरो लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हटा दिए। समझो 6.5 और 8.5 है ना, इसको जोड़ रहे थे ना, यहाँ 0 8 7 15 हुआ, यहाँ 15.0 हुआ ना, तो 15.0 में सिर्फ और सिर्फ 15 को ही लिखेंगे। 0.0 हम हाइड कर दिया। बताएं सब छिपा हुआ होता है? हाँ भैया बताएं। आप अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, लेकिन कंफ्यूज आप करोगे इसलिए हम हटा दिए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 15 × 0 12, 90 90 10 100 102, एक दशमलव बाद एक डिजिट है दशमलव, इसका मतलब यहाँ 1 डिजिट काउंट करेंगे, यहाँ दशमलव बैठा देंगे। आपका 102 हो गया। 102 क्या हो गया? मीटर स्क्वायर निकल गया। बिल्कुल। कहीं कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होगा। गलती नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं की होगी। अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है, हम लोग का मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो टोटल सीएसए कितना निकला भैया? सीएसए हम लोग का 102 निकल गया। 102 सीएसए निकल गया, ठीक है। घटा क्या रहे हैं? इस दोनों को जोड़ के घटा रहे हैं। 3 और 4 जोड़ो, कितना होगा? 3 और 4 जोड़ दिए 7 हो गया। 102 में 7 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा भैया? मेरे प्यारे भैया 102 में 7 को घटाइए ना, देखिए कितना होता है। अच्छा घटा ही दे तो घटाते हैं हम लोग का 95 हो जाएगा। बिल्कुल 95 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिकॉज एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। हम जानते हैं यहाँ दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर कीमत कितना है? 160 रुपये ना, चूंकि द कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है? 160 रुपये। क्या करने का? पेंटिंग करने का ना, तो यहाँ लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। रहें दो ना, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का कीमत कितना है? आपका 160 रुपये है। 4 पेंटिंग यहाँ लिखना, पेंटिंग के लिए 4 पेंटिंग है ना। हाँ 4 पेंटिंग, अच्छे से लिखना थोड़ा सा ठीक है, अच्छे से आप लिखोगे 4 पेंटिंग। पेंटिंग के लिए हम पेंटिंग करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया? 160 रुपये। देयरफॉर हमको कितना मीटर स्क्वायर निकालना है? 95 ना। बिल्कुल 95, तो लिखने देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 95 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 160 गुना 95। जितना रिजल्ट होगा वो यहाँ पर लिख लोगे। भैया आप बोले थे रिजल्ट आप बताइएगा। इतना ही होगा, 15,200 रुपये। बिल्कुल इतना ही होगा। देखो मौखिक ये गुना बिल्कुल इतना ही होना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। 152 ही, ठीक है, इतना ही होगा, ठीक है। आप बनाओगे अच्छे तरीके से, 15,200 रुपये होगा, ठीक। उम्मीद करते ये सब का आपका सही बना होगा। अगली बार आपका होमवर्क, पहले होमवर्क लिख लो। होमवर्क आपका है होमवर्क 20A का 20 नंबर, 19 नंबर और 18 नंबर, ये तीनों बना लोगे, ठीक है। एग्जाम होगा इसके बाद 20 क्वेश्चन में से कोई सा क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। आप बोलोगे भैया हाँ कंप्लीट हो गया, आप बोला हम टेस्ट लेंगे, इसमें 1 से लेकर 20 तक में टेस्ट लेंगे, ठीक है। और अगला हम लोग टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, तो तैयार हो जाओ टेस्ट पेपर के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जब